तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड के सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पर, जो कि है आपका अल्डोल रिएक्शन या इट इज़ ऑल्सो नोन एज अल्डोल एडिशन रिएक्शन। आज हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ हम यहाँ पे बात करेंगे। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हर बार मतलब नॉट एवरी टाइम बट हाँ रिपीट होता रहता है, कंटिन्यूसली रिपीट होता रहता है। एक पैटर्न के बाद अल्डोल रिएक्शन से कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है, कुछ ना कुछ छोटा मोटा पॉइंट। ये कुछ दो चार रिएक्शंस ऐसे हैं कार्बोनिल कंपाउंड के, अल्डोल, क्रॉस अल्डोल, ये तो मैं समझा ही दूंगा, कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो, इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर, ऐसे सारी रिएक्शंस हैं जिनसे कुछ ना कुछ कंटेंट आता ही है नीट में। तो ये कुछ रिएक्शन, उसी का मैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ बेटा, अल्डोल रिएक्शन। इसको एडिशन क्यों कहते हैं, तो अभी जब आपको हम रिएक्शन समझाएंगे तो वहाँ से पूरी बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। रिएक्शन मैकेनिज्म में आपने पढ़ा होगा एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, ये तीन मेजर टाइप होते हैं। इसके अलावा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इसके अलावा कुछ मिसलेनियस रिएक्शन बहुत सारी होती हैं, तो उनमें से एक पार्ट है ये एडिशन। तो यहाँ पर एडिशन होता है, इसलिए इसको हम अल्डोल एडिशन कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्डोल रिएक्शन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा, तो अल्डोल का मतलब क्या होता है। अल्डोल मतलब हो गया आपका कंपाउंड हैविंग हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड कार्बोनिल ग्रुप बोथ। ऐसा कोई कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप भी हो, कार्बोनिल ग्रुप भी हो, दोनों हो, एक साथ हो, वो कंपाउंड आपका एल्डोल कहलाता है। इसलिए इस रिएक्शन का नाम एल्डोल होता है। चलिए कुछ कंडीशंस की बात कर लेते हैं, किन कंडीशंस में एल्डोल होगा, कहाँ पर आपको ये सोचना है कि नहीं यही प्रोडक्ट बनना है। तो कंडीशन ये है बेटा, अल्डोल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन बिटवीन टू कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, तो कार्बोनिल कंपाउंड हो गया अल्डिहाइड एंड कीटोन, नॉट कार्बोक्सिलिक, वो कार्बोनिल में नहीं आता, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो दो आपके कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में बनेगा। और कंडीशन क्या है, एक सबसे इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट वन कार्बोनिल कंपाउंड have one अल्फा एच। किसी एक कार्बोनिल के पास एक अल्फा एच तो होना ही चाहिए। ये अल्फा एच क्या है, चलो इस पे हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं। सपोज दैट मैंने कंपाउंड लिया CH3CHO, एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, अभी IUPAC पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो मैं अपने इस फंक्शनल ग्रुप को अगर मैं बेस मान लूँ, ध्यान से देखना, ये फंक्शनल ग्रुप बेस है हमारा, मतलब ये हमारा मेन सेंटर हो गया। इस सेंटर के बगल वाला जो कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन, ये अल्फा है। इसके और साइड में कुछ होता है, सपोज दैट मैं इसको CH2 कर दूँ, उधर CH3, तो ये बीटा हो जाएगा, ठीक है। मैं इसके एक और साइड में कर दूँ, सपोज दैट मैं इधर CH3 कर दूँ, तो ये गामा हो जाएगा। इसके बाद डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, इसे चलता रहता है। ये नंबरिंग है, ध्यान रखें, नॉट IUPAC नंबरिंग, ठीक है ना। IUPAC नंबरिंग तो हमारा 1 2 3 होता है। आप IUPAC नंबरिंग करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, राइट, ठीक है ना। तो ये है, तो अल्फा पोजीशन मतलब हो गया, सिंपल सी बात है, कोई कार्बोनिल ग्रुप है, उसके एडजेसेंट में आप देखो कार्बन, और उस कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। फिर से कार्बोनिल ग्रुप है, उसके एडजेसेंट में, साइड में आओ, लेफ्ट या राइट दोनों हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कीटोन ग्रुप होगा तो बीच में होगा, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो उसमें से किसी एक कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। बस हाइड्रोजन है, बात खत्म, आपकी रिएक्शन एल्डोल हो जाएगी, ठीक है। तो ये अल्फा की पोजीशन रही, ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, उसी का सब्स्टिट्यूशन होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा, ये जो रिएक्शन होता है टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ बेस। कुछ सेलेक्टिव बेसिस हैं जिनमें रिएक्शंस होती हैं, लाइक NaOH, KOH, COH ट्वाइस एंड BaOH ट्वाइस। इनके अलावा और भी हो सकते हैं बेटा,
ठीक है ना। जनरली बुक्स वगैरह में तो NaOH और KOH काम चला देते हैं, हमने 2 और एक्स्ट्रा बेस लिख दिया। BOH ट्वाइस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूरत क्या है इसके बारे में भी हम आपको समझाएंगे भी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ तक बात होप सो आपको क्लियर हो चुकी होगी। टेम्परेचर का यहाँ पे खास ध्यान रखेंगे। टेम्परेचर मस्ट बिलो दैन 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर 10 डिग्री से ऊपर हो गया टेम्परेचर तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या कंडीशंस हो सकते हो, हम कभी और डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमारा टारगेट सिर्फ एल्डोल है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में ये नहीं हुआ तो क्या बन सकता है, या बेस एक्सेस में हो गया तो क्या बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही से तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का गेम होता है। बेस या आपका बेटा बेस यहाँ पर एज अ रीजेंट, एज अ कैटलिस्ट काम करता है। जैसे मैं एल्डोल में बात करूँ, एल्डिहाइड के लिए 1 या 2 ड्रॉप NaOH की जरूरत है। अगर NaOH बहुत ज़्यादा ले लिए, बहुत हाईली कंसनट्रेटेड ले लिए, NaOH डाइल्यूट होता है, और कंसनट्रेटेड अगर NaOH को ले लिया तो रिएक्शन बदल जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, रिएक्शन चेंज हो जाएगी, फिर एल्डोल नहीं होगा। तब क्या हो सकता, और कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है, हालांकि इतना डिटेल में नहीं जाएंगे नीट वाले, फिर काफ़ी कन्फ्यूजन, कंट्राडिक्शन क्रिएट हो जाता है, लेकिन स्टिल फिर भी हम आपको समझा के रहेंगे, बताएंगे। बट आज हमारा सिर्फ टारगेट अल्डोल पे है, इसके ज़्यादा इधर उधर हम नहीं जाएंगे, पहले अल्डोल फोकस करेंगे, ये समझाएंगे आपको। तो ये 3 कंडीशंस है जो कि फॉलो होनी चाहिए, ये हो गई तो आपका अल्डोल होगा, ठीक है, नहीं हुई तो अल्डोल नहीं होगा। अल्डोल मतलब ऐसा कंपाउंड बनेगा कार्बोनिल के साथ मिलकर जिसपे दोनों ग्रुप होंगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी होगा और कार्बोनिल ग्रुप भी होगा। कार्बोनिल ग्रुप मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन होंगे। चलिए, तो ये कंडीशन होप सो आपने नोट कर लिया होगा, देख लीजिए। देन हम लोग आगे बात करते हैं हम अल्डोल के अपनी कंडीशंस पे। अब इसमें आपको 2-3 केसेस हैं जो समझने हैं। चलिए, केस 1 हम लोग यहां पे स्टडी करते हैं। केस 1, फर्स्ट केस, व्हेन both carbonyl are same। ये काफी प्रिमिटिव टाइप का, सबसे बेसिक टाइप की रिएक्शन। जब दोनों कार्बोनिल सेम होंगे तब क्या होगा, चलो देखते हैं। हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं, लाइक CH3CHO है, इस तरह से रिएक्शन लिखी होगी, ऊपर ऐसे OH वगैरह लिखा होगा और ऑब्लिक करके आपका H2O लिखा होगा, मतलब डाइल्यूट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। टेम्परेचर वगैरह लिखा होगा, टेम्परेचर आपका बिलो देन 10 डिग्री सेल्सियस, ये कंडीशंस लिखी होगी। या टेम्परेचर ना भी लिखा हो, ठीक है, कभी कभी स्किप कर दिया जाता है, नहीं लिखा रहता, ऐसी कंडीशन लिखी, OH डाइल्यूट या आपका बेस डाइल्यूट या OHH2, तो समझ जाना भाई अल्डोल होना है। अब हमने देखा, हाँ ये रहा एल्डिहाइड ग्रुप, इसके बगल वाला कार्बन एडजेसेंट वाला, इसके ऊपर 3 अल्फा H हैं, मतलब यहाँ पर हमारी रिएक्शन अल्डोल होगी। अब इसमें होगा क्या, तो यहाँ पर गिवन कंपाउंड देखो क्या, इथेनॉल एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, यस, एसिटल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, ऐसे लिखा होगा, बट तुमको 2 मोल खुद से लेना है, आप समझो, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं होगा ना, मेरी बात समझिएगा, कि एक ही मॉलिक्यूल है CH3CHO का और उसी में आपने रिएक्शन करा दी। यहाँ पर आप तो कुछ अमाउंट लेके चलेंगे, कुछ वेट, कुछ ग्राम, कुछ ml, लाइक ये लिक्विड है तो ml में लेके चलेंगे। आप 10 ml, 20 ml, 5 ml कुछ तो लेंगे ना। 10 ml भी लेंगे तो उसमें बेटा आपके मिलियन ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, ध्यान रखिएगा। रिएक्शन ऐसे लिखी होगी, बट आपको समझना है, अच्छा यहाँ तो अल्डोल हुआ, मतलब एसिटल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये कंडीशन होगी, ध्यान रखिएगा। तो कैसी रिएक्शन होगी, हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखें जरा, समझे। मैं इसको तोड़ देता हूँ अच्छे से और समझाने के लिए। CH3CHO ये मैंने ले लिया। अब इसमें अगर आप देखोगे तो आपको पता होगा कार्बोनिल ग्रुप ये पोलर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा निगेटिव, कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल बन गया कार्बन, ठीक है ना। कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत अच्छी है इस समय। अब यहाँ पर दूसरा हम एसिटल्डिहाइड एक और ग्रुप लेंगे, देखो दिख रहा होगा CH3CHO, मैंने इसका ये हाइड्रोजन इसलिए लिया क्योंकि अब ये हाइड्रोजन भी पोलर हो चुका है। यहाँ पर एक ऐसे पोलर हो गया, कार्बन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, कार्बन क्या हो गया आपका डेल माइनस, और सॉरी डेल प्लस, और कार्बन हो गया डेल माइनस।
तो अब आपको सारा सिनेरियो क्लियर हो चुका होगा। देखो ये प्लस चार्ज किस पे जाके अटैक करेगा, OH पे, ये निगेटिव चार्ज इधर आके अटैक करेगा, ठीक है। कार्बन आयन बनता है यहाँ पर इंटरमीडिएट, ठीक। अभी मैकेनिज्म समझाएंगे तो आपको और क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर रिएक्शन हुई, बना आपका CH3, C इधर ऊपर OH था ही, इधर CH था ही, इधर आपका CH2, CHO आके कनेक्ट हो गया, दैट इज द एल्डोल प्रोडक्ट। देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप और CHO ग्रुप सब आ चुका है, ठीक है। अब अगर मैं इनकी नेमिंग कर दूं, ये अल्फा, बीटा और ये गामा, तो ध्यान से देखो क्या बना भाई, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ठीक है, नॉट नॉल, सॉरी ब्यूटेनल। या मैं IUPAC नंबरिंग करूं 1 2 3 4, क्या हो जाएगा भाई, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। हम 1 पोजीशन को नहीं लिखते, आप चाहे लिख सकते हो भाई ब्यूट 1 अल लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। 1 पोजीशन को दिखाने की जरूरत होती नहीं, डायरेक्ट ब्यूटेनल आप लिख दीजिए। तो ये आपका रहा जब केस 1 के केस में। ऐसे कुछ भी होगा तो आई थिंक सो आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ इसमें और समझाने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, केस 2। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। व्हेन बोथ आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट हैं, बट ओनली वन हैव अल्फा H। दोनों डिफरेंट तो हैं लेकिन किसी एक के पास ही अल्फा H है, दोनों के पास अल्फा H नहीं है, ऐसी कंडीशन भी हो सकती। लाइक एग्जांपल मैंने आपसे बताया, देखो एक मैंने लिया CH2O, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी CH3CHO से, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, वो भी डाइल्यूट। अब अगर आप इस कंपाउंड को देखो, CH2O फॉर्मल्डिहाइड, या बेटा आपका फॉर्मलिन, ठीक है ना। आपका फॉर्मल्डिहाइड का 40% का डाइल्यूट सॉल्यूशन ये फॉर्मलिन कहलाता है, जिसका हम लोग बेटा यूज़ प्रिजर्वेटिव वगैरह में करते हैं, बॉडी वगैरह प्रिजर्व करते हैं ना, बायोलॉजी लैब में देखा होगा। स्पेसिमेन ऐसे क्या सब सारे मरे जरे जीव एनिमल से देखो भर भर के रखते हैं, वो फॉर्मलिन होता है, ठीक है। चलो तो अगर मैं इसको देख लूँ भाई, इसका स्ट्रक्चर तो ये रहा HCHO, ठीक है, यहीं लगा हुआ यही कार्बन है, इसके एडजेसेंट कार्बन पे होना चाहिए, एडजेसेंट कार्बन तो है ही नहीं, तो इस पे अल्फा नहीं है। ये वाला मैं कंपाउंड ले लेता हूँ, इसको और अच्छे से बना लेता हूँ, HCH, नीचे कर लेता हूँ इसको, H डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन करा दी हमने CH3CHO से, HCH2CHO, बस हो गई रिएक्शन। ध्यान से देखें, ये हमारा निगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये इधर अटैक करेगा, ये इधर अटैक करा दो, बस ख़त्म हो गई रिएक्शन। बना क्या आपका भाई, HCH था ही, इधर हो गया OH, इधर हो गया आपका भाई CH2, इधर हो गया CHO, बन गया कंपाउंड, ठीक है। ध्यान से देखें, ये आपका अल्फ़ा, ये फिर बीटा, क्या हो गया भाई, बीटा हाइड्रोक्सी, आप इसका प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका प्रोपेनल, ठीक है, ब्यूटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। बोलो क्लियर, ठीक है ना। चलो तो ये केस 2 हो गया जो कि आपको यहाँ पे समझना था। चलिए लेट्स वी डिस्कस केस 3। केस 3 काफी इंपॉर्टेंट, व्हेन टू डिफरेंट carbonyl and both having alpha H। दो डिफरेंट कार्बोनिल तो हैं, अब यहीं पर आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। ध्यान, दो डिफरेंट हैं बट दोनों के पास अल्फा H है, दोनों के पास अल्फा H है। हाँ ऐसा भी होगा कंडीशन, CH3CHO रिएक्ट विद CH3CH2CHO, ये रहा आपका, ठीक है ना। इथेनॉल प्रोपेनॉल की मैंने रिएक्शन करा दी। अब इसमें अगर आप देखो इथेनॉल, इथेनॉल मतलब हो गया बेटा CH3CHO, CH3CHO में अगर हम देखें तो 3 अल्फा H है, CH3CH2CHO में 2 अल्फा H है, दोनों के पास अल्फा H हैं,
अब इस कंडीशन में क्या होगा, लिसन केयरफुली, सबके पास अल्फा एच है, इसमें बनेंगे 4 केस। 4 केस कैसे हैं, ठीक है। केस नंबर 1, जो इथेनॉल है, आप कोई एक एक मॉलिक्यूल लेके तो रिएक्शन करा नहीं रहे हो, तो अब बस समझने की कोशिश करिएगा। इथेनॉल है, एसिटल्डिहाइड है, तो जब एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, एक कंडीशन। प्रोपेनल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, 2 हो गई। अब ध्यान से देखना, इथेनॉल अपना अल्फा एच डोनेट करेगा किसको, प्रोपेनल को। और चौथा केस, प्रोपेनल अपना अल्फा एच किसको डोनेट करेगा, एसिटल्डिहाइड को। 4 केसेस। चलो हम प्रोडक्ट बना के दिखाते हैं इसमें। पहला ए CH3 CHO रिएक्ट विथ CH3 CHO, ये रहा। डायरेक्ट हम प्रोडक्ट बना दे रहे हैं, हम बता चुके हैं आपको, सफिशिएंट डिस्कशन। OH CH2 CHO, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है, ठीक है। 3 हाइड्रोक्सी आपका, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान रखिएगा। अभी कीटोन की रिएक्शन नहीं करा रहे, क्योंकि इसमें मतलब ओपन चेन में एल्डिहाइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लोज चेन जब बनता है या इंट्रामोलिकुलर एल्डोल का, तो वहाँ पे कीटोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी समझाएंगे अभी। चलिए खैर, यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं हम लोग, प्रोपेनल्डिहाइड की रिएक्शन। प्रोपेनल्डिहाइड से करा देते हैं CH3 CH2 CHO रिएक्ट विद H CH2 CH2 CHO, ये वाला H इधर आ जाएगा। कंपाउंड बनेगा आपका CH3 CH2 CHOH CH2 CH2 CHO। कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ, बीटा डोनेट कराना था, सॉरी। इसको आप ऐसे लिखो, आप इसको लिखो H CH CHO, इधर आपका CH3, ठीक है ना, वही तो बात हो गई। CH3 CH2 CHO, ये अल्फा एच है ना, ये डोनेट करेगा। कंपाउंड बनेगा आपका CH3 CH2 CHOH, फिर आपका CH, इस पे लगा इधर CH3, इधर आपका CHO, ये CH3 है, ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट ही बनाना है। तीसरा, एसिटल्डिहाइड अपना अल्फा एच डोनेट कर रहा है प्रोपेनल्डिहाइड को, तो मैं प्रोपेनल्डिहाइड इधर लेता हूँ, CH3 CH2 CHO, इसको एसिटल्डिहाइड अपना H डोनेट करेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा। देखो, सिर्फ अरेंजमेंट है, सही से अरेंजमेंट कर लिया, सब समझ में आ जाएगा। तो क्या बना आपका बेटा, CH3 CH2 CHOH CH2 CHO, देखो बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट। चौथा, हमने मान लिया इस बार, ठीक है ना, प्रोपेनल्डिहाइड या प्रोपेनल एसिड इथेनॉल को अपना अल्फा एच डोनेट करेगा, तो मैं इधर इथेनॉल लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये आपका सबस्ट्रेट हो जाएगा, दूसरा वाला आपका रीजेंट हो जाएगा। सबस्ट्रेट रीजेंट तो समझते होंगे। चलो, तो यहाँ पर ये अपना अल्फा एच डोनेट करेगा, इधर हो जाएगा CH CHO, ये आपका CH3 CH2 CHO प्रोपेनल, ये अल्फा एच आएगा इधर। प्रोडक्ट बना आपका, देखो CH3 CHOH CH CH3 CHO, 4 प्रोडक्ट, ठीक है। पहले प्रोडक्ट का नाम 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ठीक है। 1 2 2 पे मिथाइल, 3 पे हाइड्रोक्सी और पेंटेनल, 1 2 3 3 पर हाइड्रोक्सी पेंटेनल, और ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 पे मिथाइल, 3 पे हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। चारों अलग अलग कंपाउंड है, ये 4 प्रोडक्ट यहाँ पर बनने थे, ठीक है। तो ये आपके बेटा 3 मेन केसेस होते हैं, जब दोनों सेम हो, दोनों से आपके सेम या डिफरेंट हो, बट एक के पास अल्फा एच हो तब,
और दोनों डिफरेंट हों और दोनों के पास अल्फा एच हो, तब ये रहा केस। तो ये 4 इस तरह के मिक्स प्रोडक्ट बनते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन इसमें बना के पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा क्वेश्चन दे दिया, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, राइट दियर IUPAC नेम, तो आपको फटाक से सोचना होगा और IUPAC लिखना होगा। ठीक है, चलिए, तो होप सो यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी होगी। आते हैं हम लोग अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म पे, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल रिएक्शन। तो मैकेनिज्म पे आ जाते हैं। मैकेनिज्म से काफ़ी बातें क्लियर हो जाती हैं, जैसे OH का क्या काम है, इन सब चीज़ों पे मैं यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो भाई स्टेप 1 ध्यान से देखें, इसमें आपका सबसे पहले आपने क्या लिया था भाई, बेस क्या प्रोवाइड करेगा, OH न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अल्फा पोजीशन से H को निकाल ले जाएगा और कार्बन आयन बना देगा। कैसे, ध्यान से देखो, H CH2 CHO ये था, ये इसके अल्फा H को अपने साथ ले जाएगा और यहाँ पर बनेगा आपका CH2 माइनस CHO प्लस बन गया H2O। ठीक है, ये जो आपका कार्बन आयन बना, यही आपका इंटरमीडिएट है, यही आपका एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, यही आपका अटैकिंग रीजेंट बना, ध्यान रखिएगा। तो इंटरमीडिएट बना आपका कार्बन आयन, ये कार्बन आयन वाली रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। चलिए नेक्स्ट स्टेप 2 में देखो क्या होगा। अब ये जो कार्बोनाइल ग्रुप बना, ठीक है ना, ये क्या करेगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा। अब आप सोचोगे इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप कहाँ है सर, अरे दूसरा कार्बोनिल ग्रुप जिसमें O ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया था, C क्या हो गया था, पॉजिटिव। देखो ध्यान से, CH3 CHO था, तो इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ये हो गया माइनस, C हो गया प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तब यहाँ पर जो CH2 CHO आपने बनाया था रीजेंट, ये इस पे अटैक कर देगा। जैसे अटैक करेगा तो क्या बनेगा भाई, CH3 O माइनस, इधर H था ही, इधर बन गया CH2 CHO, एल्कोक्साइड ग्रुप बन गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये एल्कोक्साइड ग्रुप क्या करेगा, चलिए स्टेप 3 ये लास्ट है और ख़त्म हुआ। तो ये जो एल्कोक्साइड ग्रुप बना, CH3CH O माइनस CH2 CHO, ये क्या करेगा बेटा, तो ये वाटर से H प्लस आयन ले लेगा, ये वाला। ठीक है, इधर और मोड़ देते अच्छे से, जूम, ये वाटर से क्या ले लेगा, H। वाटर कहाँ से है, डाइल्यूट, वही तो मैं कह रहा था आपसे, डाइल्यूट लिया था ना आपने। हाँ, कंसनट्रेट क्या होगा तो चेंज हो जाएगा, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर ये लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। CH3CH OH CH2 CHO बन गया एंड OHN एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है यहाँ पर। देखो OHN पहले भी यूज़ हुआ था, फिर बाद में एज इट इज़ निकल गया, और ऐसी कोई चीज़ जो कि शुरुआत में यूज़ हो बाद में फिर एज इट इज़ निकल जाए, उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट डू नॉट कंज्यूम इन द रिएक्शन, ओनली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जनरली लोग बोलते हैं डू नॉट पार्टिसिपेट द रिएक्शन, भाई पार्टिसिपेट करता है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो रिएक्शन को कैसे बूस्ट करेगा, पार्टिसिपेट करता है, डू नॉट कंज्यूम द रिएक्शन। ठीक है, विदाउट कंज्यूमिंग इन इट पार्टिसिपेट करेगा, कंज्यूम नहीं होता। कैटलिस्ट जिस फॉर्म में लोगे उसी फॉर्म में बाहर निकलेगा, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। लिक्विड लिया लिक्विड निकलेगा, सॉलिड लिया सॉलिड निकलेगा, ठीक है ना, गैस लिया गैस कैटलिस्ट निकलेगा, कैटलिस्ट कंज्यूम नहीं होता। तो ये रहा आपका। और अब हम लोग यहाँ पर लास्ट पॉइंट, ठीक है, डिस्कस करते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, जिसको मैंने अपनी केस स्टडी में डिस्कस नहीं किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। अब इंट्रा मतलब क्या होता है बेटा, देखो जहाँ कहीं भी वर्ड आ जाए इंट्रा, ठीक है ना, आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी सुना होगा इंटर इंट्रा, इंटर इंट्रा। इंटर मतलब इन बिटवीन टू, हाइड्रोजन बॉन्ड बना एक H2O एक H2O के बीच में, एक H2O ये दूसरा H2O है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, तो दो मॉलिक्यूल तो हुए ना, तो ये क्या कहलाएगा, इंटर। एक ही में बन जाए तो क्या कहलाएगा, इंट्रा। याद करो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मान लो ये फिनॉल ग्रुप है बेस, इसका OH, OH का H
और NO2 का O एक ही मॉलिक्यूल के बीच में बन जाए तो वो इंट्रा कहलाता है। ध्यान रखिएगा, इन बिटवीन वन मॉलिक्यूल इंट्रा, इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल इंटर। ये इंटर और इंट्रा का डिफरेंस है, हमेशा दिमाग में बिठा लो। इंट्रा आ गया मतलब इन बिटवीन वन, एक ही में बनेगा। चलो इसका केस मैं लेता हूं, मैंने लिया CH3 CO CH2 CH2 CO CH3, ऐसा मैंने कुछ यहाँ पे कंपाउंड ले लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जरा समझिए। नंबरिंग दे देता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, तो C1 एंड C5 पर। ठीक है, इसका क्या काम है अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, डोंट वरी, कंफ्यूज मत हो। अरे भगवान इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, ऐसा कहाँ, ये बायोलॉजी पढ़ रहे हैं हम, बायो में होता है ना बायोमोलिक्यूल में C1 C5 ऐसा। ठीक है ना, तो देखा है बायोलॉजी वालों को। ठीक है, तो C1 C5 कंफ्यूज मत हो। C1 मतलब ये रहा, ये पहला कार्बन, ये पांचवा कार्बन। ठीक है, तो फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन पे हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, दैट इज द कीटोन। ठीक है, अल्डोल रिएक्शन जो होगी तो इन्हीं कार्बोनिल ग्रुप से होती है, अल्फा एच से। तो अब ध्यान से देखो, ठीक है, दोनों तरफ आइडेंटिकल है, आप कहीं से भी रिएक्शन कराओ। ठीक, यहाँ पर भी अनसिमेट्रिकल हो सकता था, ठीक है, बट यहाँ पर मैंने सिमेट्रिकल लिया। अनसिमेट्रिकल क्या होगा वो भी डिस्कस करेंगे, पहले आप ये चीज़ें समझ लीजिए। तो यहाँ पर मैं देखूँ, जैसे इस वाले पे 3 अल्फा एच है, इधर आपका 2 अल्फा एच है। हम मान रहे कि ये वाला अल्फा एच इसको डोनेट कर रहा है। ठीक है, चलो ये आपका हुआ नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। अब इसमें दो केसेस हम बना सकते हैं। ठीक है, केस 1 मैं लिख रहा हूँ 3 अल्फा एच, मतलब ये फर्स्ट वाला डोनेट करेगा, और केस 2 अल्फा एच। दोनों सम प्रोडक्ट बना के देखते हैं। हमने मान लिया ये वाला अल्फा एच इसको बॉन्ड बनाएगा। ध्यान से देखो, कौन सा, ये वाला। बेटा जब ये वाला इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा तो ध्यान से देखना, ये ऐसे मूव करेगा, घूमेगा और आके इधर बॉन्ड बना देगा। नहीं बात समझ पाए भाई, ये तो ओपन चेन रिएक्शन चल रही थी। अब यहाँ पर देखना क्लोज चेन बनेगा, ये इससे आके बॉन्ड बना रहा है। तो 1 2 3 4 5, हाँ 5 मेंबर्ड रिंग बन गया। तो सबसे पहले भाई 5 मेंबर्ड रिंग बना लो। ये हमारा बन गया 5 मेंबर्ड रिंग। इस 5 मेंबर्ड रिंग में देखो 1 2 3 4 5 ये सब हैं, दिख रहा है? ठीक है ना। अब आपको सम पता होगा, अभी हम बता चुके हैं, इसका अल्फा एच निकलेगा, इस ओ को क्या बना देगा, ओ एच। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ भाई वो ओ यहाँ पर है हमारे पास, ये है मान लिया, तो ये ओ क्या हो गया, ओ एच। अब अगर ध्यान से देखो ये ओ एच हुआ यहाँ पर, तो इसी कार्बन पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, हाँ मिथाइल ग्रुप, इधर मिथाइल लगा दूँ, CH3। बोलो बात समझ पा रहा है? ठीक है ना। तो ये वाला कार्बन ये किस में कन्वर्ट हुआ होगा, ध्यान से देखो, CH2 और ये H। ठीक है ना, तो ये CH2 ध्यान से देखो, ये ऐसे आके घूम के लगा होगा इस पे, ये CH2 इस पे लगा होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरे कार्बन पे आपको कहीं पे कीटोन बनाना है तो आपका सही हो जाएगा। ये इस पे देखो मैंने बना दिया। अब उस कार्बन के बाद देखो, ये तो कार्बन कनेक्ट हुआ होगा, तो बीच में एक कार्बन है और उसके जस्ट उसके बाद एक कीटोनिक ग्रुप, तो आप इधर या इधर बना दो, कहीं पर भी छोड़ के। जैसे ये कार्बन था, ये कार्बन छोड़ दो, यहाँ पे कीटोन बना दो, ये कार्बन छोड़ के यहाँ पे कीटोन बना देते, हो गई रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं भाई 2 अल्फा एच में, 2 अल्फा एच वाले में ये रहा आपका, ये डोनेट करेगा। तो अगर इसने डोनेट किया तो भाई 1 2 3 मेंबर्ड रिंग बनाना आपको, बना दिया हमने 3 मेंबर्ड रिंग। अब इस सेंटर को देखते हैं, यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, OH, और इसी के जस्ट कार्बन पे लगा हुआ आपका CH3, ये हमने पहचान लिया। ध्यान से देखो, जब इसने डोनेट किया होगा, इसने डोनेट किया होगा, 3 मेंबर्ड रिंग दिख रहा है ना आपको, ठीक है ना, तो ये आकर इससे कनेक्ट हुआ होगा। अब इसी कार्बन पे हम ध्यान से देखें, यहाँ से देखिएगा, इसने डोनेट किया, इस वाले ने CH2 ने इसने डोनेट किया इसको, तो 1 2 3 ये तो रिंग में गए, 1 2 3 ये रिंग में गए। ठीक है ना, ध्यान से देखना। अब मेरी बात समझिएगा, ये कीटोनिक ग्रुप पे जस्ट एक एडजेसेंट, उसके बाद का कोई कार्बन पकड़ लो,
ठीक है ना। तो कोई भी कार्बन हमने ले लिया, इधर ले लिया हमने, कहीं पर भी ले लो, ये तो 3 मेंबर रिंग है, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका भाई, आपका बना C डबल बॉन्ड O और CH3। अब मुझे आप बताओ कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, ये कहीं से मेजर हो सकता है? हो ही नहीं सकता यार, ये माइनर प्रोडक्ट हो गया। क्यों? 3 मेंबर रिंग कहीं से स्टेबल होगा? नहीं हो पाएगा। 3 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग के आगे कभी स्टेबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इस वजह से इसको बनाते ही नहीं, और यहाँ पे हमारा मेजर प्रोडक्ट ये बना। तो कौन सा अल्फा एच डोनेट हुआ, इनर या आउटर? आउटर, ये वाला आपका डोनेट हुआ। ठीक है, तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किए। इसी तरह से आज की क्लास में फिर हम आपको थोड़ा सा लास्ट में कुछ और पॉइंट बना देते हैं। जैसे आपका C2 एंड C7 हो, या C2 एंड C8 हो, या आपका बेटा C2 एंड C9 हो, इन सब में आपको इनर अल्फा एच ही डोनेट कराना है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्यों, कहाँ, कैसे, तो इन सब बातों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय बच्चों।